आज घिरण संहिता का सप्तम उपदेश है समाधि योग। अंतिम जो सप्तम अध्याय है समाधि, उस समाधि को पढ़ेंगे आज हम। समाधि के बारे में महर्षि घिरण कहते हैं कि गीता में भी कृष्ण ने बताया था, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थ केशव स्थिति की प्रभाषित किमासित वज्रेत किम। मतलब जब समाधि की परिभाषा देते हुए भगवान कृष्ण ने कहा था कि समाधि एक ऐसी स्थिति का नाम है जहां पर जो मनुष्य है वो बंधन मुक्त हो जाता है। मनुष्य के लिए कोई बंधन नहीं रहता, वहां पर कोई राग द्वेष नहीं होता, मोह लोभ नहीं होता, सांसारिक बंधन नहीं होता, मनुष्य को कुछ भी प्रभावित नहीं करता है। जो वो स्थिति होती है वो समाधि की स्थिति होती है और सभी में समभाव होता है, ना सुख में ज्यादा सुखी होता है ना दुख में ज्यादा दुखी होता है। और जो सभी पुण्य कर्मों में भी पाप कर्मों में भी वह समाधि की स्थिति आत्मशुद्धि की स्थिति होती है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया था। अब महर्षि घिरण कहते हैं समाधिस परो योगो बहु भाग्येन लभ्यते। मतलब जो समाधि की सर्वश्रेष्ठ स्थिति है वो बहुत भाग्य से मिलती है। गुरु कृपा प्रसादेन प्राप्ते गुरु भक्ति। गुरु की कृपा भक्ति से, गुरु की कृपा होने पर समाधि का लाभ होता है। अगले में बोलते हैं वो विद्या प्रतीति स गुरु प्रतीति रात्म प्रति निर्द मनस प्रबोध दिने दिने यस भवित्स योगी सुशोभा अभ्यास मुपोते सधा। मतलब जिस नवीन ज्ञान से अपने गुरु की उत्कृष्ट का बोध होता है, जिस विद्या से हमें गुरु की उत्कृष्टता का बोध होता है, आत्म तत्व का बोध होता है, मन में ज्ञान या विषयों के प्रति विरक्ति हो, उस योगी की साधना जो शीघ्र सफल हो जाती है, ऐसा समझना चाहिए। घटा दृढ़ मन कृत्वा चैकम क्रिया परमात्मनि समाधि तत् विजानी या मुक्त संज्ञो दशादिवी। मतलब जब मन में शरीर से भिन्न होकर, जब हमारा मन जो है वो शरीर से भिन्न होकर परम आत्मा में संयुक्त हो जाता है, जब मन अंतर्मुखी होने लगता है, हमारे शरीर से अलग हो जाता है और मन के अंदर की तरफ स्थिति होती है, तो समाधि समझना चाहिए। जब हमारा परम आत्मा से संयुक्त होता है उसके बाद योगी जीवन की सभी दशा मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। उसके बाद ही जो योगी है जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। बोलते जान्यो अस्मि ब्रह्में वाह ना शोक भागम सचिता दान रूप महो अहम नित्य मुक्त स्व भावमानम। मतलब मैं ब्रह्मा हूँ, उससे अन्य नहीं, ब्रह्मा होने से मैं ही अहम ब्रह्मा ना ब्रह्म वा ना शोक भाकम। मतलब ब्रह्मा होने से मैं दुखी शोक युक्त नहीं हूँ, मैं सचिदानंद स्वरूप समभाव से नित्य मुक्त हूँ, सभी चीजों से मुक्त हूँ। अगले श्लोक में कहते हैं सांभवा चैव भ्राम्रिया खेचरिया योनि मुद्रा ध्यानम नादम रसानंदम लय सिद्धि चतुर्विद्या। अगले श्लोक में कहते हैं कि सांभवी जो मुद्रा है, सांभवी मुद्रा करके साधक आत्म का साक्षात्कार करता है। सांभवी मुद्रा जैव भ्राम्या खेचरी योनि मुद्रा, यहाँ सांभवी भ्रामरी खेचरी योनि ध्यान नाद रसानंद ये सब लय सिद्धि के चतुर्विद्या कहे गए हैं। पंचधा भक्ति योगिन मनोमूर्छा, जो पांचवी है वो मनोमूर्छा है, जो छठवीं है वो राजयोग है। प्रत्येकम वाघारेत, यहाँ पे समाधि के 6 भेद बताए गए हैं, ध्यान योग, नाद योग, रसानंद योग, लय योग, सिद्धि योग, भक्ति योग और राजयोग। ध्यान योग की जो समाधि है वो सांभवी मुद्रा से होती है, नाद योग खेचरी मुद्रा से, रसानंद भ्रामरी से, लय सिद्धि योनि से, भक्ति मनोमूर्छा से और जो राजयोग समाधि है वो कुंभक से सिद्ध होती है। अब ध्यान योग समाधि के बारे में उन्होंने बताया है कि सांभवी मुद्रिका कृत्वा आत्म प्रत्यक्ष मानेत बिंदु ब्रह्म में दृष्टा मनस्त्र निजोयत। सांभवी मुद्रा करके जो साधक है वो आत्मा का साक्षात्कार करता है और बिंदु रूप जो ब्रह्मा का साक्षात्कार एक होने के बाद उसी मन को एकाग्र करके वो बिंदु से
बिंदु ब्रह्मा में दृष्टा, मतलब बिंदु से आत्मा और आत्मा में बिंदु देख लेने पर कोई कष्ट साधक को नहीं होता है। मतलब वो एकाग्र, उसका मन इतना एकाग्र हो जाता है कि वो बिंदु से आत्मा को और आत्मा में बिंदु, आकाश और ब्रह्म व्यापक, जो यहाँ पे ख आकाश के समान बोला गया है, और कोई कष्ट उस साधक को नहीं होता, इसलिए साधक सदा आनंदमय होकर समाधि हो जाता है। अगले श्लोक में बोलते हैं, साधनात् आत्मनाम खयम दृष्टवा बुद्धते सदाननो भूत्वा, और उसी प्रकार से जो साधक है वो सदा आनंद होकर समाधिस्थ हो जाता है। ये हमारा ध्यान योग समाधि था। अगली समाधि है हमारी नाद योग समाधि। नाद योग समाधि के बारे में बोलते हैं, अनिलम मंद वेगेन भ्रामरी कुंभक चरेत मंदम मंदम रेचे दायुम भृगनाद तदो भवेत। जब मंद मंद वेग से भ्रामरी कुंभक के द्वारा जो समाधि है, भ्रामरी प्राणायाम को माध्यम माना गया है। ये जो हमारी नाद योग समाधि है उसमें भ्रामरी प्राणायाम को उन्होंने माध्यम माना है। महर्षि कहते हैं कि दोनों कानों को तर्जनी उंगली से बंद करके जब भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास होना चाहिए, धीरे धीरे श्वास खींचे और श्वास छोड़कर जब अंतर कुंभक का अभ्यास होना आवश्यक है। सहज भाव से जब तक अंतर कुंभक आप लगा सकते हैं तब तक लगाएं। उसके बाद रेचक करते समय भ्रमर नाद उत्पन्न करता है, उसी आवाज पर अपने ध्यान को केंद्रित करना है। और इससे जो हमारी जो अंतःकरण की अवस्था होती है इसे नाद समाधि कहते हैं। और उसी ध्यान पे अपने मन को केंद्रित रखना, उसी आवाज पे जो हम नाद उत्पन्न करते हैं उसी आवाज पे हमें अपना मन को केंद्रित रखना है। नाद समाधि में भ्रामरी प्राणायाम से जो गुंजन की क्रिया होती है उसे अपने अंतःकरण में, सॉरी सॉरी स्क्रीन मेरी चली गई, एक सेकेंड में दोबारा से प्रेजेंट करती हूँ। और जब हमें उस नाद को समाधि कहते हैं, और जब भ्रामरी प्राणायाम से जो गुंजन की क्रिया हो रही है उस पे हमें अपने पूरे अंतःकरण को केंद्रित कर देना है, और जो स्थूल ध्यान के प्रति सजग रहकर मंत्र का स्पंदन करना है, और उस पे सजग अपनी जो अभ्यास है उसको सजगता से पूर्ण करना है, सजगता अपनी बनाए रखनी है अभ्यास के प्रति। तो ये हमारी नाद जो योग समाधि है वो हमारा भ्रामरी प्राणायाम से बताया गया है, नाद योग की समाधि को। अगला रसानंद समाधि है। रसानंद समाधि के लिए कहते हैं, खेचरी मुद्रा साधनात् रसो ध्रव गंधा यता तदा समाधि स्यादित्वा साधारण क्रियाम। खेचरी मुद्रा के लिए उन्होंने कहा है कि खेचरी मुद्रा जो है वो, खेचरी मुद्रा से जो है वो रसानंद समाधि होती है। जब खेचरी मुद्रा लगाई जाती है, जीवा ऊपर की ओर मोड़ते हैं, तब इससे जो हमारी ऊपर से जो चंद्रमंडल से जो श्राव होता है उससे हमारी जो है रसानंद समाधि होती है। जीवा जब ऊपर मोड़ती है तो इसकी के अभ्यास से हमारी रसानंद समाधि होती है। जीव को ऊपर की जाती है, उस क्रिया में ही समाधि सिद्ध हो जाती है। तो ये जो रसानंद की समाधि होती है वो हमारी खेचरी मुद्रा से होती है। लय सिद्धि के लिए बोला है, योनि मुद्रा समासाद स्वयं शक्तिमयो भवेत श्रृंगार रसे नैव विहरेत परमात्मनि। योनि मुद्रा से की स्थिति में आकर स्वयं शक्तिमय हो जाएं और परा प्रेम भक्ति के द्वारा परमात्मा के साथ विहार करें। योनि मुद्रा के साथ आप स्वयं शक्तिमय होकर उस परमात्मा का साथ विहार करते हुए आनंदमय होकर ब्रह्मा के साथ एकत्व होने की बात कही है। आनंदमय संभूत्वा एकम ब्रह्मा संभवेत, मतलब ब्रह्मा के साथ एकत्व की भावना करें, मैं ब्रह्मा से अभिन्न हूँ, इस अभेद की भावना करें, और इससे जो समाधि सिद्ध हो जाती है वो लय सिद्धि समाधि है, और ये योनि मुद्रा से ही सिद्ध होती है। अगला हमारा समाधि है भक्ति योग। भक्ति योग के लिए उन्होंने बताया, स्व किए हृदय
ध्यायेत इष्ट देव स्वरूपकम चित्तेन भक्ति योगेन परमाहाद पूर्वकम। जो अपने हृदय में इष्ट देवता के स्वरूप का ध्यान करे, अत्यंत आनंद से भक्ति योग से उसका चिंतन करे और आनंद दृशु पुलकेन दशा भाव प्रयाजते समाधि संभवेतन संभेच मनोन्मणि। और यहाँ पे मनोन्मणि अवस्था जो है उससे हमारा भक्ति योग की बताया गया है कि मनोन्मणि अवस्था से भक्ति योग समाधि सिद्ध होती है। उसी का चिंतन करते हुए जब हम परमात्मा का अपने इष्ट देव के स्वरूप का ध्यान करते हैं, उनके इतना आनंदित होकर उनमें भक्ति योग से उनका चिंतन करते हैं कि उन्हीं के भाव भीभूत होकर पुलकित होना और आनंद से जब आंसू बहने लगते हैं तो उसी समाधि को उन्मन्नी सिद्ध हो जाती है। अगली हमारी समाधि है मनोमूर्छा। मनोमूर्छा समाधि। मनोमूर्छा समासाद मन आत्मनि योजते परमात्मना समायोगात समाधि समवाप्युनाथ। मतलब जो मनोमूर्छा है, साधक जब मूर्छा कुंभक करके, जो हमने मूर्छा कुंभक पढ़ा था, वो मूर्छा कुंभक करके मन को आत्मा से संयुक्त करे, परमात्मा में मन के सहयोग से साधक को समाधि लग जाती है। मतलब इसमें जब मनोमूर्छा के कुंभक करते हैं उसमें मन को आत्मा से संयुक्त करना है और उसके बाद जब परमात्मा में के मन में संयोग करते हैं तो साधक को मनोमूर्छा समाधि सिद्ध हो जाती है। आगे कहते हैं महर्षि घेण कि हे चंडकपाली, मैंने अभी जो सभी तुम्हें जो मुक्ति स्वरूप अर्थात जो मुक्ति प्रदान करने वाली समाधि तुम्हें 6 प्रकार की जो समाधियां बताई हैं, उसमें मन की आत्मा की एकात्मा ही समाधि है। इसे ही राजयोग समाधि, उन्मन्नी और सहजा अवस्था आदि नामों से स्मरण किया जाता है। 7वें श्लोक में वो कहते हैं कि उसी जो अभी मैंने आत्मा और मन की जो एकात्मा की समाधि है, मतलब जो आत्मा और मन की एकात्मा एक हो जाना, मन और हमारा आत्मा जब एक हो जाता है तो यही हमारी समाधि की स्थिति होती है। और राजयोग, उन्मन्नी और सहजावस्था इसी ही सभी नामों से जाना जाता है। आगे कहते हैं कि विष्णु जल थल पर्वत और अग्नि सब में संपूर्ण जगत विष्णुमय है। जो भी जगत है वो सब विष्णुमय है। विश्व में जो कुछ भी मनुष्य, पक्षी, कीट, पतंग, पेड़ पौधे, पर्वत, जो सब जितने भी हैं वो ब्रह्मा समझे। पेड़ पौधे, समुद्र, सबको ही ब्रह्मा समझे और सबको आत्मा में समझे। सबको ब्रह्मा समझना है और सबको आत्मा में समझना है। अगले श्लोक में बोलते हैं आत्मा घटस्य चैत मद्वैत शाश्वतम परम घटादि भिन्नतो ज्ञात्वा वीतरागो विवासना। मतलब जो शरीर में विद्यमान चेतन तत्व है वह आत्मा परम नित्य और अद्वैत है। वह शरीर से भिन्न है और मैं वही हूँ। परमात्मा कहते हैं मैं वही हूँ, यह समझकर राग रहित होकर भौतिक पदार्थों का त्याग कर विचरण करना चाहिए। सब प्रकार के संकल्पों से रहित यह समाधि है। जब सभी प्रकार के संकल्प से हम रहित हो जाते हैं वह समाधि होती है। इसलिए अपने शरीर, पुत्र, स्त्री, बंधु बांधव, धन आदि सबके प्रति ममता रहित होकर समाधि को प्राप्त करें। सभी के ममता से रहित होने पर समाधि को प्राप्त करें। और आगे के श्लोक में बताते हैं कि ये जो अत्यंत गोपनीय अमृत स्वरूप समाधि के तत्व को और शिव जी द्वारा बताई गई विधियों को मैंने तुम्हें संक्षिप्त में समझा दिया है। और हे चंडकपाली, मैंने तुम्हें इस प्रकार दुर्लभ और श्रेष्ठ समाधि का उपदेश कर दिया है जिसे जान लेने पर भविष्य में पुनः जन्म नहीं होता है और जो साधक है वो मुक्त हो जाता है। इस प्रकार घेरण ऋषि ने 7वें अध्याय को समाप्त किया है। यहाँ पे तो आज सिर्फ समाधि का टॉपिक था। आज मेरा टर्न नहीं था, भावना जी ने अचानक से मुझे बोला तो मेरी प्रिपरेशन भी नहीं थी। जितना हो सका मैंने आप लोग को बताया। थैंक यू सो मच शालिनी जी, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया और इतने कम टाइम पे आपने बहुत अच्छे से उसको कवर किया। थैंक यू सो मच। तो आज तो हम लोगों के पास टाइम ही टाइम बची है